हाफिज एहसान साहब ने भी ज्वाइन किया। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब इससे कबल भी हमने देखा कि 25 मुल्ज़मान को सजाएं दी गई थी। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? हाफिज एहसान साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। मसूद साहब, आप फरमा रहे थे कि ये स्पीडी ट्रायल जो है ये एक खासा रहा है पाकिस्तान आर्मी का, तो इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया आपको, जिस तरह से यकीनन इल्म होगा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से भी उनकी तरफ से जो मुनाफिकत है, जब अपनी बारी आती है तो वहाँ पे खुद सजाएं बड़े बढ़ के देते हैं। और आप देखें पेरिस में 2023 में वहाँ पे राइट्स में 700 के करीब लोगों को उन्होंने सजाएं दी। और अभी इंग्लैंड में आप देखें कि अभी जो रिसेंट जो राइट्स हुई हैं, लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, साउथ पाउट में हुए जब इसी साल में हुए, तो उसमें उन्होंने उन लोगों को भी सजाएं दी, जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था, विच लेड टू द वायलेंस। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया इन अरेस्टिंग जो इन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और इसके बावजूद वो बात करते हैं। उन्होंने उनको भी सजाएं दी थी जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। वो एक्चुअल इनिशिएटर भी नहीं थे, जिन्होंने किसी को पोस्ट को शेयर किया और फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने कहा यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, और इसको सजाएं दी थी। तो पाकिस्तान पे एक किस्म का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है, और वो इस तरीके से बात है। लेकिन ये क्या दुगलापन है इनका, और हम इसको कह सकते हैं इधर डबल स्टैंडर्ड्स हैं और हिपोक्रेसी है। ब्रिगेडियर साहब, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे तो कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, सिविलियन ट्रायल्स का जो है वो मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, इस हवाले से भी। और दूसरी बात ये है कि इनको सियासी कैदी कहा जा रहा है। डू यू रियली थिंक ये जितने भी मुजरिमान हैं ये सियासी कैदी हैं? सिविलियन ट्रायल का पाकिस्तान में आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख है कि जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हुई हैं। 1972 के बाद से मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, और तकरीबन आज मेरा ख्याल 1900 या 2000 के करीब लोगों को सजाएं हुई है मिलिट्री कोर्ट से। इवन पिछली गवर्नमेंट के होते हुए भी उस दौरान भी तकरीबन मेरा ख्याल में 140 के करीब लोगों को वहाँ पे सजाएं हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से। उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। कुलभूषण यादव को जब सजा हुई तो इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस प्ले पे गया था कि मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल में ये सारा ऐसा ड्रामा है, और मेरा ख्याल में जो भी फैसला हुआ है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुआ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि पिछली हुकूमत में भी कमोबेश 140 के करीब इन सजाएं हुई थी, तो अभी तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि ये आइन के मुतसादिम है, आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। देखें जी, ये तो आइन ही में, तो जैसे आइन किस तरह बनता है, आइन जब आपने 2015 में APS के बाद जब बनाया तो वो कंसेंसस के बिल करके आपने किया था। अभी इवन आपने जब 26वीं आईनी तरमीम पास किया, 2/3 मेजॉरिटी से पास की है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलाउ किया कि आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में फिर इसमें तो सवाल ही नहीं बनता जब आपके हाईएस्ट कोर्ट कह देती कि आप कर सकते हैं। तो जी ब्रिगेडियर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो हुक्म दिया था उनमें यही था कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उनको रिहा कर दिया जाए, और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उनको सजा सुना के जेलों में मुंतकिल किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया। जो देखें पहली दफा जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग रिलीज हो गए थे, वो छोड़ दिए थे जिनको उन्होंने कहा था कम पनिशमेंट है, कोई इतना वो नहीं है, उनको छोड़ दो, तो आर्मी ने यहाँ से रिलीज कर दिया था। तो ये वो लोग हैं जो 2 फेजेस में सजाए हुए हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और इन्वॉल्वमेंट में ये है कि कानूनी तकाजे भी पूरे हुए, एविडेंस के साथ हैं, तो उनको सजाएं हुई हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपके जी ये जो फौजी अदालतों में केसेस का सिलसिला होता है, मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जी जब तक प्रूव नहीं होता ये ट्रायल नहीं होते हैं, और अभी भी ये प्रूव हो गया है, उन पे जितने भी इल्ज़ामात थे उनके शवाहिद भी मौजूद थे, उनको सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन अभी भी उनके पास अपील का हक है। जी हाँ, देखें एक बड़ा तरतीब के साथ एक सिलसिला चलता है अफवाज पाकिस्तान में। जब ट्रायल होते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, एविडेंस का जमा किया जाता है, इस एविडेंस को बेस करके एक फौजी तरीका समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है जो ओथ पे होती है। इसके बाद चार्ज शीट किया जाता है, बताया जाता है आप पे ये इल्जामात है, और फिर इसके बाद जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो इसमें ये सबूत लेके आते हैं। फिर इसके बाद एक्यूज के पास हक बनता है कि वो अपने हक
अपने दिफा में सबूत लेके आए, विटनेसेस को लेके आ सकता है, वो ट्रायल में अपने डिफेंस काउंसिल भी ले सकता है, और इसके बाद फिर ये जाके सजा होती है। जहाँ तक सजा है इसके बाद हक है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अपील कर सकता है, और इसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, थोड़ी सी सियासी सवाल आपसे करना चाहूँगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है, और पीटीआई की जानिब से, स्पेशली बानी पीटीआई की जानिब से ये शर्त रखी गई है, ये जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला है इन मुज़ाकरात पर असर अंदाज साबित हो सकता है? मैं रियली इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और वो क्या होगा, लेकिन ये है कि बातचीत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल में एक अच्छा इंडिकेटर है, और मेरे ख्याल में बातचीत होनी चाहिए। और तमाम जो मसाइल हैं, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स। ऑलरेडी आप इतने प्रेशर्स हैं, आपके ईस्ट से प्रेशर है, आपके वेस्ट से प्रेशर है, अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। सो दिस इज रिक्वायरमेंट कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और इसके लिए आपस में बैठना और पाकिस्तान में को इंटरेस्ट को देख के चलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने खुद कहा कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जानिब से काफ़ी प्रेशर भी आ रहा है। उसी हवाले से ये भी प्रेशर है कि जी सिविलियंस का ये जो ट्रायल हो रहा है और उनको सज़ा दी जा रही है, इस हवाले से भी प्रेशर आ रहा है। तो आपको लगता है कि हमारी आर्मी जो है इस पर कोई असरअंदाज होगा, या वो अपने फैसले से थोड़ा सा बैकफुट हो सकती है? जी देखें, ये आर्मी का फैसला एक दफा हो जाए तो ये रिवर्स हो ही नहीं सकता। देखें किसी अथॉरिटी पर इसमें आर्मी कोर्ट्स ने डिसीजन दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलग किया कि आप ये डिसीजन दें, तो रिवर्स कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और तो मेरा ख्याल में ये बस ऐसी अभी बातें हैं, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानून के तकाजे जितने भी हैं मेरे ख्याल में वो तमाम दे आर फुलफिल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एंड पे ज़रा ये फरमा दीजिएगा, आपने कहा कि इससे कबल भी कमों पे 2000 के करीब ऐसे केसेस हैं जिसमें आर्मी कोर्ट से सजाएं दे दी गई हैं। तो अमूमी तौर पर क्या होता है, अगर अपील पे जाता है, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो क्या रिलीफ मिल जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई हैं उनको बरकरार रखा जाए? नहीं, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। कि देखें ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, तो वो तो कोई भी डिसीजन दे सकते हैं, तो यकीनन उस पे वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। अगर हाई कोर्ट देती है, अगर हो सकता है आर्मी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी स्टिल फेवर में देती है तो वो आर्मी एक्सेप्ट करेगी वो डिसीजन। दैट इज द सिस्टम जो पाकिस्तान का आईन कहता है और कानून कहता है, उसी को फॉलो करना। और ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं इस अमेंडमेंट के बाद अब ये जो केसेस हैं, रिव्यू की जो पिटीशन है, ये आईनी बेंच में जाएगी? ये जो सजाएं नहीं, पहले तो इनके पास तरीका है ना, पहले तो ये रिव्यू के लिए ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, आईने बेंच करना भी पड़ेगा, फिर इसके बाद जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।